नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में उपनेता बनाया है, तो वहीं रजनी पाटिल को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है और सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार अजय जी हैं। उनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है प्रमोद को जो उन्होंने उपनेता बनाया है राज्यसभा में, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये खड़गे के साथ नाइंसाफी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको बतला दें कि इस पार्टी में कांग्रेस में जो है उसमें सिर्फ नेहरू परिवार की ही एक प्रकार से जैसे वसीयत हो, और जैसे एक शब्द होता है जड़ खरीद गुलाम, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल जड़ खरीद गुलाम की तरीके वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। शुरू से रहा पार्टी में। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक वेल प्लान्ड ऐसी प्लानिंग रखी, वहाँ इंदिरा गांधी की ही चलती थी। इंदिरा गांधी को उस समय भी जवाहरलाल नेहरू के बनने के बाद भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, इंदिरा जी को। मगर चूँकि जो समर्थन टोटल था, वो समर्थन टोटल जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ था। दूसरी आपको बता दें, जब इंदिरा जी मरी तब प्रणब मुखर्जी के लिए बात हुई थी। पीसीसी दफ्तर कांग्रेस में ये बैठक तय हुई कि पीसीसी प्रणब मुखर्जी को बनाया जाए, परंतु उसी वक्त क्या किया गया कि राजीव गांधी को प्लेन से बंगाल से लाया गया, प्रेसिडेंट ऑफिस में उतारा गया। सुबह 8 बजे लगभग इंदिरा जी की हत्या होती, शाम को 8 बजे उनकी शपथ दिला करके उसके बाद में शाम को 8 बजे के बाद दूरदर्शन में दिया गया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई और राजीव गांधी को बना दिया गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ज़्यादा दुखद मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला बने हैं तो उनके दामाद गुल शाह को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उस समय भी बनाने के लिए ब्रेजनेव से पूछा गया था। ये बात उस समय कही गई थी। मतलब ब्रेजनेव रशियन राष्ट्रपति इतना प्रभावशाली था कि भारत का इतना दोस्त था कि उससे पूछा जाता था। तो इस कांग्रेस में जो है चलती अगर किसी की है तो नेहरू परिवार की ही चलती है। दूसरी आपको उससे ज़्यादा बता दें ये क्यों हुआ है। खड़गे सिर्फ एक रबर स्टैंप है और खड़गे सिर्फ बना दिए गए। खड़गे की कहीं पर कुछ चल नहीं। खड़गे जी ने अभी कल कहा था कि पानी सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने कहा था कल जो कहा था, जो गिरफ्तारियाँ छापे हो रहे थे, उसके बाद खड़गे जी ने कहीं अनशन आमरण अनशन नहीं किया। खड़गे जी की स्थिति एक कुएं जैसी हो गई है, एक जैसे कुएं में हो। कर्नाटक के समुद्र का में तैरने वाले खड़गे अब एक तालाब में आ गए हैं, और वो तालाब के अब वो कोई तालाब के राजहंस नहीं रह गए, एक मेढक जैसी पोजीशन बना दे रहे हैं। खड़गे एक बोल्ड व्यक्ति हैं, खड़गे से पूछा नहीं गया, खड़गे को मालूम नहीं। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पे ये इन्फॉर्म किया। ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हुआ है कि आंध्र प्रदेश का पूर्व चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में चले गए हैं। जो ही सोनिया जी को सूचना मिली, सोनिया जी तुरंत ही एक्टिव हो गई। आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के काफ़ी लीडर जा रहे हैं बीजेपी में, कुछ दिल्ली से भी जा रहे हैं, तमाम जगह के जा रहे हैं, यूपी के जा रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, प्रमोद तिवारी पे बीजेपी काफ़ी दिन से रोड़े डाल रही थी। लगभग बीजेपी से बातचीत चल रही थी। बीजेपी एक्चुअली में प्रमोद तिवारी के साथ ये समस्या थी कि उनके लिए वैसा ही पद हो केंद्र में मंत्री लेवल का या कोई बड़ा पद हो। इसमें बीजेपी सक्रिय थी। कहाँ तक सफल हुई, कहाँ तक नहीं, ये एक बात की बात है। उसके अलावा जिनको व्हिप का बनाया गया है, प्रमोद तिवारी को डिप्टी लीडर बनाया गया राज्यसभा में, और रजनी पाटिल जी को व्हिप का बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया, रजनी पाटिल के लिए भी बीजेपी वाले डोरे डाल रहे थे। तीसरी आपको सबसे बड़ी बात आते हैं, इसके पहले जो व्हिप का इनका इंचार्ज था, आपको एक ताजुब की बात बता दें। जब धारा 370 की बात हुई, जिस समय अमित शाह एकदम से 10 साढ़े 10 पे पार्लियामेंट में गए, कश्मीर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुलिस उतार दी गई थी, फोर्सेज उतार दी गई थी। सारे लोग चिंतित थे आखिर क्या होने जा रहा। अमित शाह ने किसी को नहीं बताया, एकदम से पार्लियामेंट में आकर के बोले धारा 370 ख़त्म। जो ही उन्होंने धारा 370 ख़त्म हुई और वो कह भी नहीं पाए, बीजेपी के लोग खुशी नहीं हुए। सबसे पहले कांग्रेस का एक सांसद
जो विप का इंचार्ज था वो एकदम से खड़ा हो गया, बोले मेरे समर्थन, मैं धारा 370 को चिल्लाने लगे। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी शर्ट खींचने की कोशिश की, बैठाने की कोशिश की, तो वो बहुत कस के चिल्लाए, मैं 370 के साथ हूँ, मैं 370 के साथ हूँ। ये कांग्रेस के साथ एक विप का, जो इसके पहले भी हुआ, कांग्रेस के 3 विप के लोग जो बनाए गए वो दूसरी पार्टियों में चले गए। ये एक, आप दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि अभी तो उन्होंने प्रमोद तिवारी को जो है उपनेता बना दिया, ऐसे तो न जाने कितने नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जो आने वाले वक्त में जो कि नाराज हैं आलाकमान से, या ये कह रहे हैं कि दरअसल पार्टी में अच्छा काम नहीं हो रहा, उनकी सुनी नहीं जा रही है और एक के बाद इस्तीफे का दौर है। कितने नेताओं को इस तरीके से बचा पाए? ये आप ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ बस खाली ये है कि किसी तरह से अपने विद्रोह को बचाने के लिए, इनकी बात किरण रेड्डी से भी चल रही थी कांग्रेस की। इन्होंने बहुत लोग, जो ही किरण रेड्डी का इनको झटका लगा, किरण रेड्डी जो ही जाने के हुए, यही पोजीशन अभी पहले उनसे सुनील जाखड़ जी के साथ भी थी। और अब जब इन्होंने देखा कि पंजाब में कई जगह लोग जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, और ये प्रमोद तिवारी जी को भी उतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ विद्रोह बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, सिर्फ विद्रोह बचाने के लिए किया है कि विद्रोह हमारा ना हो, रजनी पाटिल और ये सब लोग इसमें बने रहें, इसलिए जल्दबाजी में फैसला किया गया। और खड़गे का ये एक अपमान है, जो अध्यक्ष से पूछ होना चाहिए, अध्यक्ष के लेटर में जाना चाहिए। परंतु क्या, जो जयराम रमेश ने जो बात कही है, जो जयराम रमेश ने इस न्यूज़ को लीक किया है अपने ट्विटर में, वो उन्होंने एक व्यंग्य किया है। उन्होंने ये शो किया है कि देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस की चेयरपर्सन है, उन्होंने सूचना दी, उन्होंने अपॉइंट किया 2 को डायरेक्ट, मतलब वो अपॉइंट करने लगे, जबकि अध्यक्ष का जयराम रमेश का भी हल्का सा आक्रोश है, हल्का सा व्यंग है कि ये अफसोस की बात है कि खड़गे नहीं, सोनिया गांधी करें, सारे फैसले सोनिया गांधी ले रही, जबकि इसके पहले उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही थी। अभी थोड़े दिन पहले जब कांग्रेस का वो हुआ है अभी सम्मेलन एक, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की इच्छा जताई, जबकि वो पूरा पर्दे के पीछे पूरा एक्टिव है। मेरा सवाल ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आलाकमान के वो करीब हैं, सोनिया गांधी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए जो है जो दूसरे पोजीशन में थे उन्हें नहीं बनाया गया। अब आप कह रहे हैं कि प्रमोद तिवारी चूंकि वो खास हैं तो उन्हें बनाया गया है, तो ये कब तक कांग्रेस पार्टी में चलेगा और कांग्रेस पार्टी को आखिर किस बात का, कौन से नेता ऐसे हैं जिसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि ये फैसले लेने पड़ रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी यात्रा लगाई थी, तो उनको जन समर्थन मिला, मगर तो अभी जो पोजीशन हुई है कि आपको बता दें कि ये जो घबराए हैं, चूँकि इनकी 5-6 रोज़ से कांग्रेस लगातार स्क्रीनिंग कर रही थी रेड्डी साहब से, किरण रेड्डी से, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जेल में डाल दिया था, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, और उनका अपना एक आधार था, इनका पूरा सर्कल था, जिसमें मनीष तिवारी थे, प्रमोद तिवारी जी थे, पाटिल जी थे, और भी कुछ लीडर हैं जो बड़े लीडर थे। अभी पंजाब के 5-6 लीडर और हैं, वो शायद बहुत जल्दी रिजाइन कर देंगे, जल्दी। इवन दिल्ली के भी 2-3 लीडर हैं, यूपी के हैं, तो ये सब उनका पूरा ग्रुप था। इनको संतुष्ट करने के लिए कि कोई विद्रोह ना हो, इन्होंने प्रमोद तिवारी को और उनको कर दिया, क्योंकि ये वास्तव में प्रमोद तिवारी की पोजीशन है कि प्रमोद तिवारी एक सीट से हमेशा जीतते रहें, वहाँ की विधानसभा या सांसद में हमेशा सीट निकालते रहें, क्योंकि प्रमोद तिवारी वहाँ के अपनी विधानसभा के पक्के लीडर हैं, वो हमेशा उनको जीतते रहें या उनकी लड़की। यही पोजीशन उनकी है, रजनी पाटिल जी की, क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी या किसी दल से अगर मान लीजिए जाते हैं तो इससे लॉस कांग्रेस का होगा। तो प्रमोद तिवारी अमेठी से लेकर के सुल्तानपुर से लेकर रायबरेली तक कवरेज करते हैं, उनका अपना जनाधार है, इसलिए इन्होंने संतुष्ट किया। मगर इस संतुष्ट के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया। यूपी के कई कांग्रेस लीडर या कई लोग इसमें इनसे नाराज़ भी हैं, और इनकी चूँकि अब उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, और ये खड़गे का अपमान है। तो नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि एक के बाद एक जो है पोस्ट उन्हें दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ब्रिटेन में जाकर जो तमाम बातें कही हैं, अब राहुल गांधी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक एक स्पेशल प्रिविलेज है, इन सांसदों को विशेषाधिकार है,
मगर इन सांसदों के बारे में बता दें, ये लोग अपने विशेषाधिकार का हनन भी कर रहे हैं। अगर कोई सांसद है उसको स्पेशल लाइट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जाके कानून का उल्लंघन करे। देशद्रोह बहुत बड़ा मामला है और वास्तव में जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं वो सांसद पे लगने चाहिए। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में खड़ा करना चाहिए। जिस तरह से आईएएस आईपीएस बुलाए जाते हैं उस तरह से इनको भी ला करके वहाँ पे खड़ा करके इनसे पूछना चाहिए इन्होंने देश के लिए ऐसा क्यों बोला। और उसी देश का ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान आज सबसे ज़्यादा सशक्त है, हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इस समय जो 3 महाशक्तियां हैं वो अमेरिका, चाइना और भारत है, जबकि पहले ब्रिटेन अपने को मानता था, अपने को नहीं मानना है। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले इंडिया सिर्फ क्रिकेट में जाना जाता था, आज वो तमाम उसमें जाना जाता है, आर्थिक उसमें मजबूती है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बड़े देश हैं या जो हावी देश हैं, अगर इस समय अगर किसी को वो करना है तो भारत को साथ रखना पड़ेगा। दूसरे अमेरिकन के जो 5 सबसे तो मेरा सवाल ये है कि जो बाहर के लीडर बोल रहे हैं, फिर चाहे वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हो, जो भी बोल रहे हैं, तो क्या इन्हीं तमाम चीज़ों से राहुल गांधी घबराए हुए हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, या उनके नेतृत्व में देश इतना आगे बढ़ रहा है कि जो तमाम लीडर्स हैं जो दुनिया भर के, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, आपको ये क्लियर कर दें कि सुब्रमण्यम स्वामी चाइना में पढ़ाते थे, बहुत टॉप के प्रोफेसर थे। इमरजेंसी में जिस समय बैन लगा था तो सुब्रमण्यम स्वामी चाइना पढ़ाने गए थे। पार्लियामेंट में आकर के उन्होंने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया था। उनके ऊपर उसमें तुरंत मुकदमा हो गया, संसद की सदस्यता चली गई, उनको ढूंढा गया और सिक्योरिटी वगैरह से ढुलवाया गया पार्लियामेंट में। उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। ये बात है सन 1976 की, शायद नवंबर 26 नवंबर ऐसे कुछ था, तब की बात है। और तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसमें इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी लीडर, यही इन्हीं का एक दोस्त राहुल का, जो उनका चाचा बनता है, कभी मामा बन जाता है, जिसका नाम अय्यर था, उसने पाकिस्तान में जाकर के उल्टा सीधा बोला था और इस पे राहुल गांधी से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, इनको पार्लियामेंट में अपनी बात कहनी चाहिए। इनसे भारत में आकर के जरूर पार्लियामेंट में इनको थोड़ा सा इनको बताना चाहिए कि आपने ये गलत किया। भारत ठीक है सर, तो एक आखिरी सवाल कि लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी की नेता प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को तो देश से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये बात है, ये थोड़ा सा राहुल गांधी अपने देश के हैं, विपक्ष के हैं, मीडिया का काम है विपक्ष, और राहुल गांधी को फेंकने की बात है तो ऐसा ना ही कभी बीजेपी कर सकती है, ना ही आरएसएस कर सकती है, ना ही मोदी कर सकते हैं, ना ही देश के पार्लियामेंट कर सकती है, ना ही देश के आवाम कर सकते हैं। तो समुद्र में फेंकना या नाले में फेंकना या कीचड़ में फेंकना ऐसा उचित नहीं होगा, चूँकि सबसे बड़ी बात है समुद्र में भी बहुत दलदल है और पानी भी कम है। सबसे बड़ी बात है पानी भी कम। तो ऐसा सब ये सब मत करें कि राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की है, बेचारा एक कुंवारा आदमी, कैसे उसने जगह जगह जा कर के मेहनत की, कोई उसके लिए सोच नहीं रहा है। उसको, उस बेचारे को सोचिए वो कैसे सोता होगा, वो दिन भर गाड़ी से आधा निकल करके मेहनत करना। अभी बहुत ठंड में बेचारा एक शर्ट में उसने तपस्या की है, मगर उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतनी सब मेहनत करने के बावजूद भी पंजाब के काफ़ी लोग चले गए, आंध्रा में बेचारा यात्रा करके आया, वहाँ चले गए। बहुत दुखद खबर है कि केरल से कई लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तमिलनाडु में कांग्रेस के जा रहे हैं। और जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत का है, क्या है, सुन लीजिए आप, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। इस देश में अगर राजनीतिक आधार किसी का था तो प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अश्क था, लोग प्रियंका जी को मानते थे, मगर सोनिया जी ने अपनी जिद में प्रियंका गांधी को ज़्यादा आगे नहीं आने दिया। उनका जो एक्ट है इस जगह, वो मास्टर प्लानर है पर्दे के पीछे, और सबको प्रतिनिधि ले करके ये सिर्फ एक दिखावा है। शायद सोनिया जी की वजह से ही राजस्थान में गहलोत साहब बने, वहाँ पे कमलनाथ बने, सिंधिया बीजेपी में चले गए, और पायलट भी डगमगाते रहते हैं।
तो अगर देखा जाए सोनिया जी का भी कहीं मंशा या सोनिया जी की वजह से भी कांग्रेस इनडायरेक्ट वे पे टूटी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चीज़ एक्सेप्ट करना होगा। ये मैं एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं अजय पत्रकार। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि दरअसल नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नाराज किया गया है, प्रमोद तिवारी को उपनेता बनाया गया है और आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ भुगतना होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा।